वेलकम डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 से 9 जॉब के मतलब बताऊँगा और आपका काम क्या है। आपने यानी कि 1 बाय 1 जॉब्स की जो पिक्चरें मैं शो करूँगा आपने देख लेनी है। इसके अंदर सीन क्या है कि देखें, जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं और इसके अंदर जो जॉब की लोकेशन, टाइम, डेट, तमाम चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, सेम नहीं है कि एक ही कंपनी की जॉब नहीं है। इसके अंदर तकरीबन 7-8 कंपनियों की जॉब्स हैं, उनकी लोकेशन भी मेंशन है, टाइम भी, डेट भी आपको मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट्स जो तमाम जॉब्स के हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। और यानी कि आपने तमाम चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है उसके लिए आपने सीवी बनवा लेनी है। सीवी के ऊपर आपने मेंशन करवाना है, ठीक है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। और रिक्वेस्ट वही है कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं और उसके बाद टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, टाइम पे लाजम पहुंचना आपने। अगर टाइम पे नहीं जाएंगे, डेट पे नहीं जाएंगे, उस डेट के जो मुकर्रर, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो तमाम चीज़ें आपने देखनी है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करने से आपका ही यानी कि जो जॉब लेस है, सारी बात है, जिनको जॉब चाहिए उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो पूरा देखें ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो आपकी। ठीक है, आपको तमाम चीज़ों की 1 बाय 1 समझ आए। ठीक है जी। तो मैं आज जो कंपनी है यानी कि डिफरेंट कंपनी है, इसके अंदर जैसे मैंने पहले बता दिया है। और अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करूँ, इनके सैलरी भी इनके अंदर मेंशन की गई हैं, सैलरियाँ भी। तो आप सैलरी भी देख लें, टाइम भी देख लें, डेट भी देख लें, लोकेशन भी देख लें। ठीक है, तमाम चीज़ें आपने फॉलो करनी है। जिस जॉब के लिए आपको लगता है कि आप बेटर हैं उसके लिए आप अप्लाई करें। लाजम अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएं। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जो लोग विज़िट वीज़े पे दुबई में मौजूद हैं या जिनके पास कैंसलेशन वीज़ा है और यानी कि कैंसलेशन के बाद कुछ टाइम पीरियड मिलता है, 1 मंथ का टाइम मिलता है कि उसके अंदर अंदर आपने वीज़ा चेंज करना होता है, तो वो लोग लाजम इस जॉब के लिए अप्लाई करें। विज़िट वीज़े वाले भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। इसमें कुछ जॉब ऐसी हैं जिनमें यानी कि विज़िट वीज़े वाले भी अप्लाई कर रहे हैं और कंपनी जो है ना वो डिफरेंट कंपनी है जो इसके अंदर मेंशन की गई हैं। वो आपको यानी कि वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगी और तमाम बेनिफिट जो होते हैं यूएई के अंदर वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, मैं जो जॉब शो कर रहा हूँ 1 बाय 1 स्टार्ट हो गई हैं, आप देखते रहें। इसके अंदर ही देखें डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ हैं, तो हर कंपनी का सेम नहीं होगा पैकेज, ना ही सेम यानी कि रूल्स होते हैं। डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट ही कवानीन और जो रूल्स होते हैं, कोई वीज़ा देता है, कोई नहीं देता, कोई सैलरी 1500 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई अकोमोडेशन देता है, कोई नहीं देता, कोई खाना दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। इस तरह ही कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ हैं। तो आपको जिस कंपनी में बेटर लगता है, जिस कंपनी में आपको अच्छा लगता है कि अच्छे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप उसमें लाजम अप्लाई करें। ठीक है जी, ना कि आप यानी कि ज़ाहिर बात आपके पास टैलेंट है किसी काम का भी, तो आप बजाय कि वो वहाँ पर ही अटके हुए हैं जहाँ से यानी कि 1500-1200 ही आपको मिलना है दरम। तो ये है कि आप अच्छे अमाउंट जहाँ से आपको मिले उसकी तरफ लाजम मूव करें। ठीक है, वीज़ा वगैरह अगर चेंज करना करना हो तो कंपनी का आपको वीज़ा मिल रहा हो तो वो आप लाजम चेंज करें। तो उसके उससे ये है कि आपके देखें इनकम जो आएगी उसमें आपको ज़्यादा यानी कि सेविंग होगी, ज़्यादा सेविंग आपकी हो जाएगी। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जॉब्स के साथ साथ आप अगर लाइसेंस अपना इन फ्यूचर बना लेते हैं, जो लोग यानी कि जॉब करते हैं डे नाइट में, यानी कि तो मॉर्निंग टाइम की क्लासें रखें, वहाँ से आप यानी कि आप अपना जो तालीम है, ड्राइविंग की तालीम है, उसको मुकम्मल करें और लाइसेंस लाजम बनवाएं। यूएई के अंदर रहते हुए लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है कि देखें, आपके पास अगर कोई स्किल भी नहीं है तो आप ड्राइविंग फ़ील्ड में आ सकते हैं, ड्राइविंग फ़ील्ड में, और उसमें भी बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, उसके लिए आपकी कितनी टोटल फ़ीस लग जाती है। ये सारा मैंने एक्सपीरियंस अपना बताया हुआ है, जो मैंने खुद लाइसेंस लिया है उसके मतलब ही मैंने सारा बताया है, ना कि किसी और का। तो सारा एक्सपीरियंस मैंने उसमें शेयर किया हुआ है। और उसके बाद आप को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं लाइसेंस लेने से, किन किन जॉब्स में आप जा सकते हैं और कितनी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी, तो वो तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं तो पिछली वीडियो में। तो आप वो वीडियो लाजम विज़िट करें, देखें, ताकि कोई भी चीज़ आपको यानी कि
ना पता चले तो आप पूछा करें, मैसेज किया करें। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, टिकटॉक अकाउंट पे ये मैं शो कर रहा हूँ, आप देख लें। यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं जिस भी यानी कि प्लेटफॉर्म से आपके मैसेज देखता हूँ तो मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लाजम आपको जवाब दूँ, चाहे टिकटॉक से देख लूँ या इंस्टाग्राम से देख लूँ या यूट्यूब चैनल से अपने मैसेज देख लूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरे बहन भाई जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो यानी कि उनको मैं लाजम जवाब दूँ, चाहे थोड़ी देर बाद दूँ, यानी कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जवाब दूँ। अभी कल मुझे एक इंडिया का भाई है, वो यानी कि दुबई में फंसा हुआ है, उसने मुझे मैसेज किया। उसकी प्रॉब्लम मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करता हूँ। उसके मसला ये है कि वो कैंसिल वीज़े पे है और अभी एक कंपनी में काम कर रहा है। यानी कि कंपनी क्या है कि वो छोटे छोटे होटल नहीं होते जो, जैसे ये यानी कि बर दुबई में आप लगा लें या इधर लगा लें, डेरा में कितने छोटे छोटे होटल बनाए हुए हैं, जो एक दुकान का होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कैफेटेरिया जिसको बोल देते हैं। तो वो इंडिया का जो भाई है वहाँ पर काम कर रहा है। अभी उनकी गेम चेक करें, जिन्होंने उसको काम पे रखा हुआ है, उसको 1 महीना काम करवाया जब वैलिड वीज़ा था 1 महीने का, क्योंकि उसका वीज़ा कैंसिल था, उसने विजिट वीज़ा परचेज़ कर लिया है। तो उसका विजिट वीज़ा भी ख़त्म करवा दिया उन लोगों ने। और अभी क्या सीन है, 1 महीना ओवर स्टे कर दिया उसको बेचारे को। और उसकी रीज़न क्या है कि उसको लारे लगा रहे हैं, बस जी आज लग जाएगा, कल वीज़ा लग जाएगा, परसों लग जाएगा। इस तरह करते करते उन्होंने अपना टाइम तो निकाल लिया, अपना उन्होंने फ़ायदा निकाल लिया। तो अभी ये सीन है कि वो बेचारे का वीज़ा जो वो ख़त्म हो चुका है और 1 महीना ओवर स्टे हो गया है यूएई के अंदर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ओवर स्टे होने से बचा करें, इलीगल से बचा करें। इलीगल यानी कि किसी भी कंट्री में आप चले जाएं अच्छी बात नहीं है, आप लीगल तरीके से काम करें तो ही आप तमाम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं उस कंट्री के, जिसमें यानी कि नेक्स्ट कंट्री जाने के लिए। और यानी कि इस तरह के अच्छी अच्छी बेनिफिट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तमाम चीज़ें हो गया, लोन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी, जो कि बंदा लीगल तरीके से हासिल कर लेता है। तो इलीगल जो है खली वली होने से बचें। अगर खली वली हो जाएंगे तो आपको अगर पकड़े गए तो लाइफ टाइम के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो खली वली होते हैं, जो अभी भी मौजूद हैं, जो शायद ये वीडियो देख रहे हैं और ओवरस्टे हो चुके हैं, अल्लाह ना करे अगर वो पकड़े जाएँ, यानी कि मेट्रो स्टेशन से निकलते हुए या यूनियन मेट्रो स्टेशन किसी भी यानी कि जगह अगर सीआईडी ने उन्हें रोक लिया, आईडी चेक की, तो उनका सीन क्या है, जो उनको देखें जी। पहली तो बात ये है कि यहाँ से पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, जो सीआईडी पकड़ेगी वो आगे पुलिस के हवाले करेगी, जो मुतलका थाने की होगी। जैसे कि आप लगा लें, अगर आप डेरा में पकड़े जाते हैं तो मुरक्काबाद पुलिस स्टेशन में आपको लेके जाएंगे। ओवरस्टे वालों के लिए बता रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वहाँ पर लेके जाएंगे, वहाँ तकरीबन कोई 1-2 दिन रखेंगे, उसके बाद उनको अल अवीर जेल में मुंतकिल कर देंगे पुलिस वाले। तो वहाँ पर क्या सीन है, वहाँ पर तकरीबन 15 से 20 दिन का आपकी जो सज़ा है वो होगी ओवरस्टे वालों की, और 1,000 दरम फ़ाइन होगा। अगर आप 1,000 दरम नहीं पे करते तो आपको 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 1 महीना लगेगा। और इसके बाद एक और चीज़, अगर आप टिकट अपनी परचेज़ करते हैं तो आप जल्दी कंट्री चले जाएंगे। अगर आप अपनी टिकट भी पे नहीं खुद करेंगे, अगर गवर्नमेंट की टिकट पे बैठे रहेंगे कि गवर्नमेंट हमें फ्री टिकट दे दे, तो उसके उसके बदले आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 से ढाई महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोटा निकलता है जिसमें ये टिकटें फ्री बांटते हैं। तो अगर आप इस तरह के मामलात में फंस जाएं, अल्लाह ना करे, तो आपने क्या करना है, अपना टिकट का अरेंज खुद करना है। वो अंदर फ़ोन सेल लगे होते हैं, वहाँ से आपने कॉल करनी है, बाहर किसी को भी। वो 3 नंबर एक्टिव करते हैं वो, तो आपने यानी कि दुबई के अंदर किसी जगह भी बंदा मौजूद है आपका, तो आपने अपनी टिकट का अरेंज खुद करना है। बाहर से टिकट करवा लें किसी भी एजेंट से, वो आपकी टिकट जो 3 नंबर दरवाज़ा अलवीर जेल का, वहाँ पर जमा करवा देंगे। तो वो टिकट आपकी फिर वो पुलिस वाले देख लेंगे, आपकी टिकट सिस्टम में शो हो जाएगी। तो तमाम डेट वगैरह आपको पता चल जाएगी। अगर वो नहीं करवा सकते, आपने अंदर से करवानी टिकट, तो अपने अकाउंट में पैसे मंगवा लें, ठीक है। फ़र्स्ट अबू धाबी बैंक का अकाउंट चलता है पूरे अलवीर जेल के अंदर, वहाँ से आप पैसे मंगवा लें अपनी अकाउंट में। वो जेल नंबर 1 होता है, उसमें तकरीबन 600-700 750 तक मंगवाएं, ताकि कमी पेशी टिकट की तकरीबन इतने तक आ जाती है पाकिस्तान की, इंडिया की, यानी कि अंदाज़न इतने तक टिकट आ जाती है, 500-600 तक टिकट मिल जाती है वन साइड की। तो आपने वो पैसे अपने अकाउंट में मंगवा लेने हैं, और उसके बाद यानी कि अंदर से ही आपको टिकट करवा दी जाएगी। अंदर
तमाम लोग अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी जो खली वली सोच के बैठे हुए हैं उनका प्रोसीजर है। और यानी कि एक आउट पास भी बनता है, वो भी आपका जेल के अंदर ही बनेगा। पासपोर्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आउट पास के लिए भी आपको टाइम लग सकता है अंदर जेल में, वो भी 15-20 दिन आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये तमाम चीज़ें यानी कि डाल के, और आई स्कैन हो गया, इसे तमाम चीज़ें डाल के बंदे को, ओवरस्टे वाले को जेल के अंदर ही तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने भी जा सकते हैं ओवरस्टे। तो ये ओवरस्टे से बचने से बेहतर है कि आप अपना मामला पहले ही सेट रखें। ये मैं आपको साथ साथ जो पिक्चरें शो मैंने कर दी हैं, कर रहा हूँ, ये देखते रहें। जो जिस जॉब के लिए आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो लाजम उसकी सीवी बनवाएं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें अपने, और जॉब्स के जो लोकेशन है वहाँ पर जाएं और टाइम से पहुँचें। ठीक है जी, मेरी ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है इसको ज़रूर फॉलो करें और लीगल तरीके से आप अपने काम करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डेली व्लॉग विद शान। अल्लाह हाफिज़।